अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर जी मैं गई हुई थी ग्रॉसरी करने और इरफान मेरे साथ गया हुआ था और रो रो के थक गया हुआ था। उसका बुरा हाल हो गया था नींद से, तो फिर उसका हल एक काफ़ी यही बचता था कि मैं उसको एक लॉलीपॉप ले दूँ। तो खैर ये उसको लॉलीपॉप लेके दिया था तो वो एंजॉय कर रहा था। ग्रॉसरी करते टाइम जाते आते और वहाँ पे ग्रॉसरी करते मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं अकेली थी और मैंने इरफान को भी उठाया हुआ था और चीज़ें भी लेनी थी। तो बस ग्रॉसरी करके मैं आ गई हुई थी। मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये जो मीट लेके आई हूँ इसको मैं पैकेट्स बना के फ़्रिज में रख दूँ वरना ये ख़राब ना हो जाए। बाकी की चीज़ें मैंने एज़ इट इज़ छोड़ दी थी कि इनको मैं बाद में खुद ही समेट लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। ये मैं इज़हान के लिए पीडियाश्योर लेके आई थी चॉकलेट फ्लेवर में। आप लोगों को पता है मैं इसको फिर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो दूध तो सिंपल ये ले नहीं रहा किसी भी फॉर्म में, ना कोई जूस वगैरह, फीडर में ये कुछ भी नहीं पी रहा। मैंने सोचा शायद ये फ्लेवर्ड मिल्क अगर मैं इसको दूँ तो ये ट्राई कर ले। तो खैर मेरी ये कोशिश भी नाकाम हो गई और उसने ये वाला भी दूध नहीं पिया। वापस आने के बाद हम दोनों को शदीद भूख लगी हुई थी और पिछले दिन मैंने ये कीमे वाला सालन बनाया था और इसके साथ मैंने नान गर्म करके ख़ुद भी खा लिया था और इज़हान को भी यही खिला दिया था। उसके बाद इज़हान सो गया था और मैं भी इसके साथ सो गई थी। ज़रा सा भी मैं बाहर जाऊँ तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है पहले रेस्ट कर लिया जाए, बाकी की चीज़ें मैं बाद में समेटती हूँ। सो के उठने के बाद मैंने चीज़ों को जगह पे रखना शुरू किया। फ्रूट्स वगैरह मैंने पहले सारे निकाल के एक जगह पे रख लिए, वेजिटेबल्स एक जगह पे और ड्राई चीज़ें जो भी कैबिनेट्स में रखने वाले मसाले वगैरह थे वो चीज़ें मैंने एक जगह पे रख ली थी। तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं क्या क्या लेके आई थी। सब्जियों में मैं लेके आई थी आलू, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी। ये 3 चीज़ें मैं लेके आई थी कि मैं रमज़ान से पहले स्प्रिंग रोल्स बना के रखूँगी। पकाने वाली सब्जियों में मैं भी 3 सब्जियाँ लेके आई थी। एक तो मेथी, दूसरा करेले और तीसरी भिंडी। तो 3-4 चीज़ें इकट्ठी मैं ले लेती हूँ जब भी जाऊँ क्योंकि रूटीन में तो वहाँ चक्कर नहीं लगता, थोड़ा-सा दूर है और जाना पॉसिबल भी नहीं होता क्योंकि कोई लेके जाने वाला नहीं होता। तो बस 3-4 सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ, 2 वीक्स तो आराम से गुज़र जाते हैं और फिर 2 वीक्स बाद दोबारा तब तक चक्कर लग ही जाता है। हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, बाकी की ये चीज़ें थी। तो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि देखें क्या लेके आई है, क्या नहीं लेके आई। अच्छा ख़ैर बाकी ये कुछ गुड़ वगैरह गुड़ लेके आई थी मैं स्पेशली इसीलिए क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इमली की चटनी बनाऊंगी और उसके अंदर मैंने इस दफ़ा गुड़ डालना है। और ये चाइनीज़ सॉल्ट था, चाट मसाले, दालें वगैरह कुछ ये बेसिक चीज़ें थी और कुछ फ्रूट्स थे और ये इमली मैं लेके आई थी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरे हस्बैंड की फुल टाइम जॉब है, वो सुबह के टाइम जाते हैं और रात को लेट नाइट वापस आते हैं। तो बस इसी वजह से मुझे आजकल ग्रॉसरीज़ के लिए खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो आंटी अंकल जो पास रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग हैं। तो वो मुझे साथ ले जाते हैं और बस मैं फिर इस तरह इज़हान को साथ ले जाती हूँ और फिर ग्रॉसरी जो भी मुझे चाहिए होती है, जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं अपनी मर्ज़ी से फिर खुद ही ले आती हूँ। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो चीज़ें हैं वो जगह पे रखी, फ्रूट्स वगैरह मैंने रख दिए थे। तो पकाने में कुछ समझ नहीं आ रही थी। लास्ट टाइम भी मैं जब करेले लेके आई थी तो वो मैंने ख़राब कर दिए थे फ्रिज में रख छोड़ के। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो आज लाई हूँ तो आज ही पका लेती हूँ, ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे मैंने पहले दाल बॉईल होने रख दी हुई थी और बाकी की चीज़ें भी मैंने जगह पे रखनी थी। लेकिन मैंने सोचा कि करेलों को क्योंकि नमक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ना है तो पहले इनको छील के इसमें से सारा वो निकाल के तो इनको नमक लगा के रख देती हूँ, फिर मैं बाकी की चीज़ों की तरफ आती हूँ। तो बस अभी बाकी चीज़ें मैंने समेटनी थी और उतनी देर में इज़हान ने घर का तहस नहस फेर दिया था। टिश्यूज़ जब इसके हाथ लग जाए ना तो ये टिश्यूज़ फाड़ फाड़ के उनके छोटे छोटे टुकड़े करके तो हर जगह पे फेंक देता है। तो बस कमरे में भी उसने ये हाल किया था। अब मैंने कमरा भी समेटना था और खाना भी बनाना था और क्लीनिंग भी करनी थी। तो बस यहाँ पे इज़हान खेल रहा था। फिर मैंने सोचा पहले मैं चीज़ें जगह पे रख लूँ सारी और फिर बाकी के कामों की तरफ आती हूँ। और बस यहाँ पे इज़हान अंदर अच्छी तरह खिलारा डालने के बाद बाहर आ गया था। इसने कहा बाहर क्यों साफ़ रहे, बाहर भी जाके थोड़ी सी गंद डाल देता हूँ। तो ये सारे न्यूज़पेपर्स पकड़ के इसने टेबल पे और नीचे गिरा दिए थे और साथ साथ अपनी मस्तियों में इंजॉय कर रहा था। फिर मैंने सोचा इसको करने दो जो करता है, मैं अपने काम पहले कर लूँ, बाद में बाकी की चीज़ें देखूँगी। तो खैर मैंने फिर ये वेजिटेबल्स वगैरह फ्रिज में जगहों पे रखी, सारी कमरे से चीज़ें समेटी, टिश्यूज़ उठाए, इसके टॉयज़ वगैरह उठाए। फिर मैंने सोचा कि चलो करेलों को जितनी देर के लिए नमक लगा के छोड़ा हुआ है उतनी देर में घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और इज़हान मेरे आगे आगे पीछे पीछे था। इस एज के बच्चों के साथ तो सारा दिन उनको खिलाने पिलाने में, सफाई करने में, चीज़ें समेटने में और उनको साफ़ सुथरा रखने में गुजर जाता है। तो बस फिर यहाँ पे मैं क्लीनिंग से फ्री हो गई हुई थी, घर साफ़ सुथरा हो गया था। अब टाइम था खाना शाना बनाने का। खाने में जैसे कि मैंने आपको बताया दाल मैंने रख दी हुई थी, करेले भी मैंने वॉश करके रख दिए थे।
अब मैंने इसके अंदर जो सब्ज़ियाँ डालनी थी दाल के अंदर, दाल बॉईल हो चुकी हुई थी, तो सब्ज़ियों में मैंने इसके अंदर डाला टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया, और इसको मैंने फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और ड्राई स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर डाल दिया था नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। मोस्टली मेरे खानों में मैं यही वाली स्पाइसेस डालती हूँ। गरम मसाला मैं मोस्टली नहीं यूज़ करती किसी भी खाने में। उसके बाद यहाँ पे करेले गीले थे, तो मैंने पेपर टॉवल बिछा के इनको अच्छे तरीके से ड्राई करना था और फिर इसके अंदर फिलिंग करनी थी। तो यहाँ पे मैंने करेलों को अच्छे तरीके से अंदर से भी पेपर टॉवल की हेल्प से ड्राई कर लिया था और बाहर से भी। उसके बाद मैंने इसके अंदर फिल की दाल और थ्रेड की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से टाई कर दिया था, दोनों कॉर्नर्स को आपस में जोड़ के, कि दाल जो है फ्राई के टाइम पे बाहर ना निकले। ये दाल भरे करेले और आलू मेथी, ये दोनों सब्ज़ियाँ खाने में जितने मज़ेदार हैं और मेरे हस्बैंड को और मुझे, हम दोनों को बहुत पसंद है। तो बनाने में इतनी ही मुश्किल है, इन दोनों को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बस यहाँ पे मैंने अपने सारे करेले जो हैं वो रेडी कर लिए थे और उतनी देर में मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने इसमें सारे करेले ऐड कर दिए थे एक ही दफ़ा में, और इनको मैंने थोड़ा ब्राउन होने तक फिर अच्छे तरीके से फ्राई किया। और जो रिमेनिंग दाल थी वो मैंने पैन में ऐड कर दी थी जिसमें मैंने दाल को बॉईल किया था, और इसको मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी। ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया था। जब करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो गए तो मैंने एज़ इट इज़ करेले निकाल के दाल में ऐड कर दिए थे, और वही गरम गरम तेल भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। आप इसी तरह से कीमा भर के भी करेले बना सकते हैं, मुझे उस तरह से भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी दाल वाले ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं इसलिए ये बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, तो मुझे यकीन है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और बस जी, सालन तो हो गया हुआ था रेडी। उसके बाद मैंने किया रेस्ट जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आए। जब मेरे हस्बैंड आए तो फिर मैंने बनाई रोटी शोटी, और फिर खाना शाना खा के, आपको पता है रेस्ट का टाइम होता है, रात काफ़ी लेट हो जाते हैं मेरे हस्बैंड आते आते, तो ये भी तकरीबन 1 बजे का टाइम था। मुझे इस तरह से सूखी रोटी या फुल्का बना के उसके ऊपर बटर या देसी घी लगा के खाना सालन के साथ बहुत पसंद है। इससे जो है खाने का और मज़ा इन्हेंस हो जाता है। तो बस यहाँ पे जहान अपने बाबा के साथ लाडियाँ कर रहा था और ये दूध चम्मच के साथ पी रहा था, वरना तो ये पीता नहीं है कप वगैरह में। तो खैर, अपनी दुआओं में हम लोगों को भी याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।